माहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो जवाब देंगे, ऐसी ताकत से हमले किए जाएंगे जो पहले नहीं हुए। अमरीकी तैयारे, फौजी एहलकार और गोला बारूद ईरान के गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कहते हैं कि पहले से तय हो चुका है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। बैनुल-अक़वामी तिजारत को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मुहलिक कार्रवाई कर सकते हैं। तय हो चुका है कि ईरान किसी किस्म के जोहरी हथियार नहीं रखेगा। हमारी अजीम फ़ौज तैयारी कर रही है और आराम भी कर रही है। फ़ौज अपनी अगली फ़तह की मुंतज़िर है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक समुद्री गुज़रगाह के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। उधर अमरीकी जरीदे ने कहा कि ईरान ने योमिया 12 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा। इस हवाले से ईरान ने मुसाहलतकारों को आगाह कर दिया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर टैक्स लेगा। फ़ी बैरल तेल पर $1 टैक्स होगा। टैक्स की वसूली क्रिप्टो करेंसी में होगी। पाकिस्तान आलमी अमन की राहदारी बन गया। अमरीका और ईरान में जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। आज दोनों ममालिक के वफूद पहुंचेंगे। सदर ट्रंप का नायब सदर की सरबराही में वफ्द भेजने का फैसला। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और एलची स्टीव विटकॉफ समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर काबिलियाफ और दीगर हुकाम की आमद मुतवक्को। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है नायब सदर शुरू से इस अमल में कलीदी किरदार अदा करते आए हैं। अब मुज़ाकरात के नए मरहले की क़यादत करेंगे। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हफ्ते से शुरू होंगे। बिलमुशर्रफ अब मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। ईरानी सफ़ीर का कहना है मुज़ाकरात ईरान के दस्तखती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। बार बार जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर शकूक बरकरार रहेंगे। इस्राइली इक़दामात सिफारती कोशिशें सबूताज करने की कोशिश करार दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात की बातचीत इसी हफ्ते शुरू हो रही है। ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजावीज़ सामने आई। पहली तजावीज़ मुस्तरद कर चुके हैं। अब दूसरी 10 नुकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान से बात हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि जंगबंदी का ताल्लुक ईरान से है। ईरानी हुकूमत ने समझा लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। इसी बात पर इख्तलाफ बरकरार है कि लेबनान जंगबंदी में शामिल है या नहीं। हमने खुद कभी ऐसा नहीं कहा। लेबनान की वजह से मामला टूटा तो ये ईरान का इंतखाब होगा। जंगबंदी कायम है। खत्े में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी निज़ाम में कुछ अनासर मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, इसीलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेबनान का मसला अलग है और इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। अमरीका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं। जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि गेंद अब अमरीका की कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि अमरीका अब अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर काबिलियाफ का कहना है कि मुज़ाकरात से पहले ही 10 में से 3 शिकों की खिलाफवर्जी हो चुकी। जंगबंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं किया गया। लबनान पर इसराइली हमले ईरान के दिए गए नकात की खिलाफवर्जी है। ईरान के हक की अफजूदगी से इनकार भी मुआहदे की खिलाफवर्जी है। इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। जंगबंदी का खैर मकदम। नेटली बैगन ने पाकिस्तान की मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की तेजी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और इसके एहतराम पर जोर। इसहाक डार ने मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की मुसलसल हिमायत पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर शदीद हमले, 254 अफराद जान बहक, 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लेबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक मुल्क भर में इसराइली हमलों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। बैरूत में 92 अफराद जान बहक और 742 ज़ख्मी हुए। मज़ाफ़ात में 61 अमवात, 200 अफराद ज़ख्मी, बलबक में 18, हरमल में 9, नबातिया में 28 और आलिया में 17 अफराद शहीद हुए। 24 घंटे के दौरान हमलों में 112 अफराद शहीद हो चुके हैं। बैरूत में मुसलसल धमाके और धुएं के बादल, आवाम से खून की एहतियात देने की अपील। सेहोनी हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह का भी सख्त रद्दअमल, शुमाली इसराइल पर रॉकेट फायर, जारियत बंद होने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह का कहना है ये कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफवर्जियों के जवाब में की गई। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत, मासूम जानों का ज़िया और बुनियादी ढांचे के वसी पैमाने पर तबाही पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली इक़दाम खत्े में अमन इस्तेहकाम के क़याम की बैन अवी कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली जारियत बैन अवी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लेबनान के खिलाफ इसराइली जारियत के खात्मे के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। ट्रंप की ईरान को असलहा फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद करने की धमकी। ईरान को फौजी सामान बेचने वाले ममालिक के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। सोशल मीडिया पर कहा, जो भी मुल्क ईरान को फौजी हथियार फराहम करेगा, इसके अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर फौरी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ट्रंप का बाज़ नेटो ममालिक को सजा देने पर गौर। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फौजियों को निकाला जाएगा जो जंग में गैर मुआवन रहे। अमरीकी फौजियों को इन ममालिक में तैनात किया जाएगा जिन्होंने जंग में हिमायत की। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डा बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी ज़रूरी है। अपना हुकूमत में रुकावटों को ख़त्म करना होगा। फ्रांस मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की गुफ्तगू, ईरानी और अमरीकी सदूर से राब्ते जंगबंदी को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। मुस्तकिल अमन के लिए जामी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। फ्रेंच सदर की जंगबंदी में लेबनान को भी शामिल करने की तजवीज़। कहा कि जंगबंदी तमाम महाजों पर मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाए। फ्रांस अपने शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है और अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। सदर मैक्रोन का कतर, अमारात, लेबनान और इराक की क़यादत से भी राब्ता। लेबनान पर इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंग बंदी और मुज़ाकरात मुमकिन हुए कि सिफारतकारी और मकालमे की फतह है। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने अपनी तारीख में हमेशा मसबत सिफारतकारी को तरजीह दी। तमाम फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद करने पर उनके मशगूल हैं। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, चीन और दीगर ममालिक ने इस अमल में हिस्सा लिया। चीन ने रोज़े अव्वल से फरीकैन को तहम्मुल सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। फैसलों का इख्तियार मुतल्लिका फरीकैन के पास है। पाकिस्तान महज एक सहूलतकार है। हम पूरी दयानतदारी से कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से किनाराकशी के इशारे के बाद हंगामी सिफारतकारी शुरू हुई। अमरीकी अखबार की खुसूसी रिपोर्ट, ट्रंप की डेडलाइन के खात्मे से चंद घंटे पहले दिलचस्प और तज़ीराती सिफारती कोशिशों की तफसीलात सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हुकाम से राब्ते किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने ईरानी क़यादत से राब्ते किया। आबनाए हुर्मुज़ के लिए बिलाखिर चीन मैदान में आया। चीन की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने पर ईरान को आखिरी वक्त में रज़ामंद कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी वक्त शाम 5 बजे ट्रंप को सीज़ फायर की तफसीलात से आगाह किया। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इन मुज़ाकरात पर राज़ी है तो मैं भी रज़ामंद हूँ, जिसके बाद ट्रंप ने फ़ौरन नेतन्याहू को 2 हफ्ते की तौसी के बारे में मुतला किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी सफारतखाने से जारी एलामी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी
और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। अब्बास अरागची बोले, अमन अमल में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और तामीरी किरदार को सराहते हैं। फील्ड मार्शल से इसराइल की ईरान और लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। कारोबार के आगाज में 3 नफसियाती हदें गिरने के बाद दोबारा बहाल। मार्केट 1,66,800 की सतह पर आगे। कारोबार का आगाज 1,65,811 पॉइंट से हुआ था। 25 अरब रुपए मालियत के 24 करोड़ हिस्से के सौदे। अमरीकी डाउ जोन्स में 2.8, S&P और नेस्डेक में भी 2% से ज्यादा इजाफा। जापान के निक्केई इंडेक्स में इस्तेहकाम। जनूबी कोरियन कोस्पे में 4 और चीन के शंघाई कंपोजिट में 6% कमी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत 3.1% बढ़कर $97.39 फी बैरल पर पहुंच गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2.34% इजाफा। $96.97 फी बैरल में फरोख्त। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। तशद्दुद पर मबनी कार्रवाइयों और रवैयों का गैर मुतवाज़न तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का दर्ज देता है। रियासत के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। माजी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थी। अब कोई शरह एहतजाज के नाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं होती। लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौसर कानून साजी के जरिए मिसिंग पर्सन्स का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लियाकत पाक रावलपिंडी में आज जलसा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। ईरान अमरीका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम मस्बत पेशरफ्त और अहम संग मील करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जलसा 10 अप्रैल को अहम तरीन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में मुलतवी किया। जंग नहीं, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का इजलास। अमरीका ईरान कशीदगी और कौमी सियासी मामलात का जायजा लिया गया। कराची में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मकामी सतह पर मुंतकिल होने लगा। माहिरीन के मुताबिक वायरस ने पैटर्न बदल लिया है। बैरून मुल्क से नहीं आ रहा, मकामी सतह पर ही ट्रांसमिशन हो रही है। रवा साल 2 केसेस की तस्दीक हो गई। एक की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं, जो वायरस के पैटर्न बदलने की निशानी है। खैरपुर में भी मंकी पॉक्स के 8 मुश्तबा केसेस सामने आए। एम पॉक्स की बदलती सूरत हाल तशवीशनाक है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वायरस जिस्म को छूने, आलूदा कपड़ों और बिस्तर से फैलता है।